हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस नॉलेज। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी का जो पेपर हुआ है उसको देखेंगे और उसका जो भी सॉल्यूशन है तो फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। ये देखो, बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक, तो पहले नंबर में है सही विकल्प। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर, देखा खालिस्तान। इस पंक्ति में अंत में कौन सा शब्द है? तो छिन्नतार इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है, कथन में जिज्ञासा या संभावना का बोध कराने वाला चिन्ह कहलाता है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह इसका राइट आंसर है, विस्मय बोधक। ठीक, नेक्स्ट है, पानी में वस्तुएं क्यों टेढ़ी नजर आती हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विज्ञान का व्यवहारिक रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसका भौतिकी देखते हैं, और अगर सही आपको पता हो तो आप कमेंट में करके बताइए। और नेक्स्ट है, महर्षि अरविंद ने अपना भाषण उत्तरपाड़ा में दिया। तो ये भी आप कमेंट में करके बताएंगे और फुल सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर वर्णों में उच्चारण स्थल लिखिए। तो इसका अथवा देखेंगे, सच्ची राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या प्रयास करना चाहिए? तो सच्ची राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जाति पाति की दीवारों को तोड़ना चाहिए। एंड इसका राइट आंसर देखिए। तो यह आंसर, सच्ची राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए लेखक के अनुसार मनुष्य को क्या प्रयास करना चाहिए? सच्ची राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समझना चाहिए कि जाति पाति की दीवारों को तोड़ गिराना होगा, जाति पाति की घनिष्ठता बढ़ानी होगी। नेक्स्ट है, चीफ की दावत सामाजिक मूल्यों के विघटन की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आंसर, चीफ की दावत कहानी आधुनिक जीवन शैली में जीवन जीने वाले समाज के उन लोगों की कहानी है जो अपने स्टेटस के लिए अपनी माँ जैसे रिश्ते को ताक पर रखकर अपने लिए आराम के साधन जुटाने में लग जाते हैं। भौतिक सुख की लालसा के सामने उन्हें पालन पोषण करने वाले कुछ नहीं लगता है। ठीक, इसका राइट आंसर है। तीसरे का अथवा है, संधि की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख भेदों का परिचय दीजिए। तो इसका राइट आंसर, तो ये रहा क्वेश्चन, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद लिखिए और उनकी परिभाषा लिखिए। तो देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल संधि होता है। और ये आप देख लीजिए, संधि हैं और उसके भेद हैं, स्वर संधि के भेद, और ये व्यंजन संधि, और ये विसर्ग संधि हो गए। ठीक, नेक्स्ट है, विज्ञान का अनुपम वरदान किस व्यक्ति को माना जाता है? तो यहाँ पे शक्ति होगा, गलत टाइप हो गया है, देखते हैं आंसर। विज्ञान का अनुपम वरदान किस शक्ति को माना जाता है? विज्ञान का अनुपम वरदान विद्युत शक्ति को माना जाता है। आजकल विद्युत के अनेक उपकरण मनुष्य द्वारा उपयोग में आ रहे हैं। घरों में, मार्गों में, कार्यालयों एवं कारखानों में सभी प्रकार के चलाने में तथा रेडियो टेलीविजन द्वारा संवाद प्रेषित करने का कार्य बिजली द्वारा ही किया जाता है। तो बिजली इसका राइट आंसर है। चार का अथवा, सनातन धर्म से क्या आशा है? मानव सभ्यता के विकास में उसकी क्या भूमिका है? तो आंसर है, सनातन धर्म से आशा है उसकी मनुष्य के जीवन में क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर, सनातन धर्म सार्वभौम धर्म है जो अन्य सभी को अपने में समाहित कर लेता है। जो भी अन्य धर्म है सभी हैं उसमें। यदि कोई धर्म सार्वभौम नहीं है तो वह सनातन नहीं हो सकता। यह विज्ञान के आविष्कारों और दर्शन के चिंतनों का पूर्वानुमान करके और उन्हें आत्मसात करके भौतिकविद के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। यह एक ऐसा धर्म है जो हमारे प्रति ईश्वर की निकटता पर बल देकर मानवता को बताता है और अपने में उन सभी संभव साधनों को संजोए है जिनके द्वारा मनुष्य ईश्वर के समीप आ सकता है। नेक्स्ट है, खंडसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 नंबर के 4 क्वेश्चन 16 नंबर के। तो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, नारीत्व का अभिशाप निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका राइट आंसर, तो ये रहा इसका राइट आंसर, नारीत्व के अभिशाप का सारांश लिखिए। महादेवी वर्मा पहले कवित्री बाद में गद्यकार हैं। इनकी रचनाएं ये आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट है, और उसमें एक और है, अभी पूरा नहीं है, ये है पूरा। ठीक, उसी का आंसर है नारीत्व का अभिशाप। 5 का अथवा है, चीफ की दावत शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो ये रहा इसका राइट आंसर, और भी है इसमें, ये है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, चली फगुनाहट बौरे आम निबंध में लेखक ने मानव एवं प्रकृति में किन परिवर्तनों का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर है, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है, परिवर्तन लक्षित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो फगुनाहट की हवा बहने पर प्रकृति की विभिन्न छटा बिखर जाती है। प्रकृति की विभिन्न छटा बिखर जाती है। रंग बिरंगी पंखों वाली तितलियां उतरकर मटर सरसों के फूलों पर
रंग रेलियां करती हैं, कोमल स्पर्शी श्यामली अरहर के फूलों से भगुआ मांगती हैं। इससे प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो जाता है, जिससे सभी के मन में फगुनाहट की हवा बहने पर गायन की इच्छा होने लगती है। नेक्स्ट, छठवीं का अथवा नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में अंतर्निहित रंगों के वर्णक्रम को समझाइए। तो सूर्य के प्रकाश में अंतर्निहित रंगों और वर्णक्रम को समझाइए। सूर्य के प्रकाश में प्रमुखतः 7 तरह के प्रकाश अंतर्निहित होते हैं, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीले, हरे, पीले, नारंगी एवं लाल रंग के प्रकाश वर्णक्रम प्रमुख हैं। नेक्स्ट अथवा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये रहा इसका राइट आंसर। अथवा में है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धियों का संक्षिप्त में लेख लिखिए। तो ये आप पढ़ लेना। 7वें का अथवा है, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये रहा इसका राइट आंसर। इसमें 4 लिख सकते थे आप, लेकिन इसमें है जो आग का भी है, शून्य का भी है और बाईसाइकिल का भी है और रेलगाड़ी, मुद्रण यंत्र, जो भी आपको पसंद आए, विद्युत, मोटरसाइकिल, वायुयान, फोटो चित्रण, चलचित्र या सिनेमा, टेलीफोन अथवा दूरभाष, रेडियो एवं टेलीविज़न और वायुयान, चलचित्र, टेलीफोन, कंप्यूटर। जो भी सरल लगे वो आप लिख सकते थे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, सादगी पाठ का सारांश लिखिए, जो कि महात्मा गांधी द्वारा है। ये इसका राइट आंसर, सादगी और स्वावलंबन। ये रहा राइट आंसर इसका। 8वें का अथवा शिकागो व्याख्यान में निहित संदेश की विवेचना कीजिए। ये रहा उत्तर, शिकागो व्याख्यान पाठ का सारांश लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।